वेलकम फ्रेंड्स। नमस्ते। तो आज हम सीखने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं कि इलास्ट्रेटर है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एक 4000 पिक्सल टू 4000 पिक्सल का ले लेते हैं, क्योंकि अगर आप शटरस्टॉक में डिज़ाइन सबमिट करने जा रहे हैं तो 4000 इंटू 4000 पिक्सल ठीक है। ठीक है। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल और शिफ्ट और पी एक साथ दबाएंगे, शिफ्ट एंड पी। ये देखिए पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल जो है वो ऑन हो गया। तो ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो उसके पहले मैं कुछ इसके बारे में बता देता हूँ कि ये जो टूल है, यहाँ पर अगर आप ऑल्ट दबाएंगे तो ये देखिए ट्रांसफॉर्म हो जाता है इस टूल में, डाइस में। और ये यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ से आप इसको ऑल्ट पकड़ के आप चेंज कर सकते हैं इसका जो है। और यहाँ पर जाएंगे व्यू में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्सपेक्टिव ग्रिड, यहाँ पर हाइड कर सकते हैं, शो रूलर्स और डिफाइन ग्रिड, ग्रिड को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैसे ग्रिड आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट ग्रिड, जैसे कि लेफ़्ट ग्रिड में ऐसा करता हूँ कि लेफ़्ट ग्रिड में मैजेंटा दे देता हूँ तो लेफ़्ट ग्रिड में मैजेंटा आएगा। कस्टम राइट ग्रिड में मैं चाहता हूँ कि रेड आए तो रेड मैं चाहता हूँ यहाँ पर रेड और ब्रिक रेड ये दे देता हूँ। तो ये आप कर सकते हैं। ओपासिटी चेंज कर सकते हैं। व्यूइंग एंगल जो है 45 डिग्री पे होता है, तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ तो 50 डिग्री 60 डिग्री यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। 71 डिग्री, नाउ 80 डिग्री। ओके। तो ग्रिड लाइन जो है वो 30 पिक्सल्स पे होता है। तो यहाँ पर 1:1 ये लोग कर रहे हैं, तो 1:10 1:5 ऐसे कर सकते हैं। आप कस्टम आप पुट कर सकते हैं, अगर कस्टम तो स्केल वगैरह रियल वर्ल्ड और आर्टबोर्ड और स्केल वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। देखते हैं कि क्या चेंज कर सकते हैं। अगर 2:2 देते हैं, अगर 2:1 देते हैं तो क्या होता है, 2:1 तो हिट ओके। देखिए ऐसा हो गया। ठीक है। तो ये काफ़ी ख़राब लग रहा है, तो ऐसे दिखाने के लिए मैंने किया। तो यहाँ पर भी आप कुछ कर सकते हैं। इसको लिया पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, याद रखिएगा। तो यहाँ से आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिटिल बिट ऑफ एरो आ गया है, लाइक दिस। ये एरो जस्ट ऐसा होता है, और मैं जस्ट पेन टूल से दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर एक एरो होता है। ठीक है, सॉरी, शिफ्ट दबा के कर रहा हूँ, ऐसा एरो होता है। तो जस्ट दिखाने के लिए किया है, थोड़ा सा मतलब ऐसे एरो होता है। ठीक है। तो हाँ, अब ठीक है। तो ये ऐसा एरो होता है। इस एरो से हम लोगों को पता चलता है कि इसको मतलब ये एक्टिवेट हो गया है। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल शिफ्ट भी जो है वो एक्टिवेट हो गया है, जस्ट लाइक दिस। ये एरो होता है ऐसा। देखिए मैं दिखाता हूँ, अगर ये एक्टिवेट होता है तो देख सकते हैं आप कि कैसे एक देखिए कैसे, ये देखिए छोटा सा एक सिंबल आ रहा है, तो ऐसे होता है। तो आप समझ गए होंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ऐसे हम लोग आज कुछ ढंग का कुछ बनाएंगे, ढंग का कुछ सीखेंगे। तो फिर मैं इसको इसके बारे में डिस्कस करूँगा। आफ्टर ऑल एक हॉस्पिटल जैसा मैं दिखाऊंगा, हॉस्पिटल बना के दिखाऊंगा 3D में। ठीक है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग बोलते हैं उसको। ठीक है। तो ऐसा है। तो अगर इस पार्ट में अगर आप जाना चाह रहे तो क्लिक कीजिए यहाँ पर। देखिए एक्टिवेट हो गया। तो फिर हम लोग ऐसा करेंगे, इसको लेंगे तो फिर यहाँ पर देखिए एक्टिवेट हो गया। इस एरो जो है, एरो को याद में रखिएगा।
तो बहुत इम्पोर्टेंट है एरो। यहाँ पर मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद ये देखिए एरो इस तरफ दिखा रहा है, तो फिर हमें ये लेना पड़ेगा कुछ भी। देखिए ये सॉरी ये कुछ आ रहा है, लेकिन ये पर्सपेक्टिव थोड़ा सा गलत है, कुछ ख़राब जैसा कुछ लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ से, मतलब लेकिन ढंग का कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये सिखाने के लिए मैंने किया कि क्या क्या कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं। अगर इसको हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एंड आई बटन को दबाइए तो ये हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिटिल बिट ऑफ अगर कलर चेंज करेंगे तो उसको आपको दिखाई देगा कि क्या चेंजेस हुए यहाँ पर। तो ये है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे डिज़ाइन करेंगे धीरे धीरे। तो लेट्स इसके बारे में, इसको डिफ़ॉल्ट अगर करना चाहे तो आप डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, रीसेट एवरीथिंग अगर करना चाहे तो रीसेट भी कर सकते हैं यहाँ पर से। अगर पर्सपेक्टिव ग्रिड को आप अगर चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ये ले लीजिए, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, और इसको डिलीट कर दीजिए 1 पॉइंट। और डिफ़ॉल्ट जो होता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। जो व्यू में जाइए और यहाँ पर पर्सपेक्टिव ग्रिड, यहाँ पर जाइए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट नॉर्मल व्यू। यही था हम लोग का जो पहले हम लोगों ने खोल के ऐसा ही देखा था। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए फिर से हम जाएंगे, इसको मतलब देंगे पर्सपेक्टिव टूल को, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर लेंगे, देन इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद फिर से इसको लेंगे और ये देखिए हमारा जो पर्सपेक्टिव एंगल है वो आ गया। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम लोग काम कर रहे हैं। एंड देन थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे नाउ दिस वन। अगर लाइट किसी तरफ अगर लाइट पड़े तो वो ब्राइट होता है, और किसी तरफ अगर लाइट नहीं पड़े तो वो थोड़ा सा डार्क होता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरफ लाइट है, लाइट इस तरफ है आ रहा है, तो इस तरफ ब्राइट होगा। तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, हम लोग ब्राइट कर देते हैं, थोड़ा सा ब्राइट करते हैं, ब्राइट किया। और फिर हम लोगों ने क्या किया, इस तरफ इसको एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद ये लिया हम लोगों ने, और फिर एक्टिवेट ही है, इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हैं, इसको देखिए पर्सपेक्टिव में आ गया। और देन देखिए इसको सेम कलर है तो थोड़ा सा इसको ब्लैक करते हैं, थोड़ा सा ऐसे ब्लैक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 15%, ठीक है। नाउ इसको हाइड करके देखते हैं, ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो फिर से ऑन कर रहे हैं। ऑन करने के बाद इसके अंदर देखिए इसका जो बटन व्यू है और उसका, इसको भी चेंज करना पड़ेगा बटन व्यू। एंड देन एक्टिवेट करते हैं इसको। देन नीचे का जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा इसको हटा दीजिए एंड ये एक्टिवेट हो गया। देन सॉरी नीचे का पोर्शन चाहिए, और ये नीचे एरो दिखा रहा है, तो इन दोनों को लॉक करने के बाद ही ठीक ठाक होगा, नहीं तो बार बार वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इन दोनों को हम लोग कंट्रोल टू से लॉक कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। देन नीचे हम लोग ऐसा करेंगे कि ये देखिए नीचे आ गया, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर देते हैं, देखिए फिर हाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करते हैं 3D ड्राइंग, 3D इलास्ट्रेशंस। और तो ये दिखाने के लिए था। इसके बाद स्पीड ड्राइंग से हम लोग एक हॉस्पिटल 3D इलास्ट्रेशन ड्राइंग करेंगे, इसको याद रखना। और
देखते हैं। और यहाँ पर प्रॉपर्टी जो आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्केल कॉर्नर्स एंड स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स, जो स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स होते हैं। और देखते हैं अगर मैंने, ये बोनस ट्रिक है, अगर मैंने एक काम करते हैं इसको फिर से, और कंट्रोल ए, कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल 2, और इसको अनलॉक करने का तरीका ये है, अनलॉक कर दिया और उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट करने के बाद मैं इसके बारे में बता रहा था, ये थोड़ा सा बोनस ट्रिक है। तो अगर हम लोग ऐसे 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 करके कोई भी अगर करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा देते हैं इसको, तक ऐसा होता है। देन इसको थोड़ा सा ये दिखाने के लिए है, थोड़ा सा अजीबोगरीब हो गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर इसको अनचेक करें हम लोग, इसको प्रीव्यू बाउंड भी अनचेक कर देते हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा करते हैं फिर देखिए छोटा करने जाए तो इसका जो प्रोपोर्शन है वो, मतलब इसका जो स्केल है वो मतलब ठीक नहीं रहा। ठीक है, छोटा करने जाएंगे तो उसको हम लोगों को करने के लिए एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको मतलब same proportions, if you wish to make it the same proportions when you scale down it, so आप लोग एक काम कर सकते हैं, इसको एक्सपैंड कर देते हैं। लेकिन एक्सपैंड करने के बाद दैट विल बी ए ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड जो हम लोग चाहते हैं शायद वो नहीं हो पाए। तो देन प्रॉपर्टीज़, अगर प्रॉपर्टीज़ अगर इस तरफ आपको नहीं दिखाई दे तो गो टू दिस हेयर, दिस पे देखिए चेक किया हुआ है, विंडोज़ में जाइएगा तो प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएगा, इसको चेक कर दीजिएगा तो प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएगा। तो देन अब देखते हैं स्केल कॉर्नर्स एंड स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स एंड यूज़ प्रीव्यू बाउंड। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इन दोनों को अगर एक्टिवेट कर देते हैं हम लोग, देन देखते हैं, देन अगर छोटा करते हैं भी, देखिए सेम स्केल में रहा। ठीक है, सेम कॉर्नर भी सेम रहा, सब कुछ सेम। अगर बड़ा करते हैं तो भी सेम है, अगर इतना बड़ा करते हैं तो भी सेम है। ठीक है, तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी डिज़ाइन में। काफ़ी डिज़ाइनर, काफ़ी इलास्ट्रेटर जो बड़े बड़े इलास्ट्रेटर होते हैं वो लोग इसको यूज़ करते हैं, रूलर ग्रेड जो रूलर होते हैं उसको भी यूज़ करते हैं। तो इतना ये बोनस ट्रिक है, मैं देता रहूँगा आप लोगों को बोनस ट्रिक्स, बोनस ऐसे ही वीडियोस में। तो आज हम सीखेंगे इसके बारे में कि पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, जो शिफ्ट एंड प्लस पी एक साथ दबाएंगे तो जो ये एक्टिवेट हो जाएगा। एंड अगर हाइड करना चाहते हो तो उसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल एंड आई। ठीक है, अब एक बार देखते हैं, देखिए आ गया हम लोग शिफ्ट कंट्रोल एंड आई, हाइड हो गया। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, स्पीडिफाई योर प्रोसेस, स्पीडिफाई योर डिज़ाइन, स्पीडिफाई योर आर्टवर्क। सो लेट्स स्टार्ट। इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन है, एक ढंग का डिज़ाइन, आप ऐसा डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर एक हॉस्पिटल होगा तो आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए इलास्ट्रेटर में जो जो जानने की ज़रूरत है, जो अभी मैंने बताया आप लोगों को, अगर वो याद रखेंगे और उसको ढंग से यूज़ करेंगे तो ये बना सकते हैं और इससे ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। इसको आइसोमेट्रिक ड्राइंग कहते हैं, आइसोमेट्रिक जो इलास्ट्रेशन कहते हैं। ये आइसोमेट्रिक में ऐसा होता है, और ये दो एंगल होते हैं, सॉरी इसको डिलीट करते हैं, दो एंगल होते हैं, ऐसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाया जाता है। और सिविल इंजीनियरिंग में बहुत यूज़फुल चीज़ है आइसोमेट्रिक ड्राइंग। ऐसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग में एंगल होता है,
अगर गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पर मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहता। अगर सीखना चाहते तो कोई इशू नहीं है, मैं सिखाऊंगा अगले आने वाले वीडियोस में। ओके, तो मेरे साथ बने रहिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी अपडेट आता है तो आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये एंगल होता है ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि कैसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाया जाता है। एंगल होता है यहाँ पर और एक एंगल होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग को बनाया जाता है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और देखते हैं। और वहाँ पर मैं मतलब कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, तो आप देखिएगा। और इसी टूल्स को यूज़ करूँगा, क्योंकि बोलते बोलते मतलब डिज़ाइन करना और आर्ट वर्क करना मतलब आता नहीं, मुझे नहीं आता। तो इसीलिए मैं आर्ट वर्क जब करता हूँ तो तब नहीं बोलता, पहले मैं इसको मतलब डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे कौन कौन से टूल्स को यूज़ किया गया है, कैसे आप यूज़ करेंगे, और फिर उसको बनाता हूँ। और बनाते बनाते आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे आप भी सीख जाएंगे। कोई मतलब इतना मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, खाली इस टूल्स को जानना है और टूल्स को यूज़ करना है ठीक तरीके से, कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। और इसको बहुत मतलब याद रखना, बहुत ही मतलब यूज़फुल चीज़ है। प्रॉपर्टीज़ में किसी भी चीज़ का अगर आप लोग ले लीजिए, अगर स्ट्रोक भी बना तो उसका प्रॉपर्टीज़ जो है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी इफेक्ट डालना है तो वो आप अपीयरेंस से डाल सकते हैं, उसको निकालना है अपीयरेंस से डाल सकते हैं। सब कुछ सिखाऊंगा इस मतलब आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो चलिए देख